Hello friends, in this video we will do the study how this equation is formed. मतलब to form, how to represent the periodic function ओके आप देखेंगे हमने देखा था दिस इज द साइन वेव्स इक्वेशन ओके क्या होता है एज द टाइम इंक्रीजेस टाइम t इक्वल टू 0 पर एंगल था 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 होता है एज द टाइम इंक्रीजेस आप देखेंगे टाइम बढ़ता जाता है एंगल इंक्रीज होता है 45 डिग्री 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 फिर वापस से हम 100 120 इस तरह 180 पर आते हैं साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बेसिकली ये थीटा को भी बताता है और टाइम को भी बताता है और साइन की वैल्यू +1 से -1 होती है और साइन थीटा की ये इक्वेशन होती है y इज द मैग्नीट्यूड on y-axis and theta is the angle on x-axis. तो ये हमारा इक्वेशन है साइन वेव की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ऊपर ग्राफिकल एक्सप्रेशन दिया है। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है मतलब आगे बढ़ता है वापस आता है अपनी रेंज में ही मूव कर रहा है। तो हम थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं आप देखें एक पार्टिकल है वो यहाँ पर गया यहाँ से मूव होकर के यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे टाइम लगता है t सेकेंड उस पार्टिकल ने का डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा कैन बी रिप्लेस बाय ओमेगा इंटू टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। आप देखेंगे यदि वो पार्टिकल यहाँ पर है तो इस केस की बात कर रहे हैं सपोज हम तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसी तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर बता सकते हैं यदि पार्टिकल हमारा यहाँ पर है तो ये वाला थीटा कंसिडर होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द मोशन विल बी द कांस्टेंट। तो बेसिकली हमारी पीरियोडिक फंक्शन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कीप इट इन माइंड इसका एम्पलीट्यूड +1 से -1 होता है ये +1 इसीलिए यहाँ कुछ भी रखा नहीं है ये 1 ही है बट अभी इसका एक फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। आप देखेंगे साइन वेव्स इस समय के बाद सेम वेव्स वापस से रिपीट करती है तो दिस पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी साइन ओमेगा टी प्लस टी यदि टी की जगह मैं 2 पाई पुट करूँगी तो आई विल अगेन गेट द साइन ओमेगा टी। मतलब किसी भी फंक्शन में उसको फंडामेंटल टाइम पीरियड रखने पर और सॉल्व करने पर हमें वापस से वही फंक्शन मिलता है तो उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालते आना चाहिए ये मैंने बता दिया है और भी कई तरीके आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एम्पलीट्यूड यहाँ तो एम्पलीट्यूड +1 से -1 की रेंज में था इसीलिए हमें कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करना पड़ा बट यदि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है +5 है -5 है तो उसे इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इक्वेशन में a आगे सब्सटीट्यूट करते हैं डेट a will tell about the amplitude of the waves. So in this way we can find the amplitude or the maximum displacement of the object in y direction. But if this wave is not start at t equal to 0 पे wave origin पे थी तो this equation is good. But यदि t equal to 0 पर waves यहाँ पर हो तो इस तरह के equations को हम कैसे represent करेंगे। t इक्वल टू 0 पर जब हमने देखना शुरू किया वेव्स ऑलरेडी
इन नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस पे थी, उसके लिए हम एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं, दैट इज द कोल्ड फेज. तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक साइन वेव्स, equation of the periodic sine waves. I think this will be cleared. In the next video we will see what is the meaning of this phase and phase angle. Okay, thank you. Please like and subscribe our video.